हे, माय नेम इज़ दीप्ति और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिस टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन आवर कंट्री। पेंडेमिक बहुत हाई है, तो हम स्टडीज़ के लिए यूट्यूब का यूज़ करते हैं और गूगल का यूज़ करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम अपनी पढ़ाई नहीं रोक सकते। मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मेरे पास भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आई होप यू ऑल लाइक इट। मैं मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको क्लियर करूँगी, जो बेसिक से लेके हमारे नॉर्मल लेवल बाय लेवल इंक्रीज़ होंगे, जो आपको टॉपिक्स में हेल्प करेंगे कि उनके बेसिक्स क्लियर हो। क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम आगे की चीज़ें नॉर्मली क्लियर नहीं कर पाते। So keep watching. I hope you all understand my topics very clearly. So keep watching. I hope वीडियो को आप एंड तक देखें, चीज़ें आपकी क्लियर हो। Keep watching. This is our first topic, number system. और हम इस टॉपिक के बारे में हर एक बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशंस और नॉलेज गेन करेंगे जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। बिकॉज़ नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में चीज़ें बहुत है, बट इस टॉपिक को देखकर लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट वी स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज। ओके, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ए नंबर सिस्टम इज़ अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग एनी नंबर इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। A number system is a expressing number. A number system is a writing system for expressing any numbers are known as number systems. हमारे जो नंबर सिस्टम है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, बट हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम देखेंगे कि वो उसकी टाइप्स क्या हैं और वो टाइप्स कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टैंक है और इस वाले टैंक में हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स फिल कर दिए, वो इनफाइनाइट तक। फॉर एग्जांपल, हम उस पॉइंट्स को बॉल से डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट। ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 7 8 एंड इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये जो सेट है पूरा पॉजिटिव नंबर का, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम में क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। जो कि हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक स्टार्ट होता है। अब हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें हम बस ज़ीरो नंबर और ऐड कर देंगे। ज़ीरो वो हम अलग उससे वो कर देते हैं। अब इसमें 0 से इनफाइनाइट तक हो गया, तो ये वाला सेट हमारा क्या बन गया? होल नंबर, 0 टू इनफाइनाइट। अब हम इसमें थोड़े से नेगेटिव बॉल्स और ऐड कर देते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटीजर। इंटीजर हमारा वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। वो भी इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा सिंपल हो गया चीज़ें समझने के लिए, मेन यही होते हैं 3। अब हम इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का फ़्लो चार्ट है। नंबर सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक रियल में और एक इमेजिनरी में।
रियल भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, रेशनल और इरेशनल। और इमेजिनरी हमारा इमेजिनेशन से बना है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कि हम ज़्यादा उसके बारे में स्टडीज़ नहीं करते, मोस्टली इन चीज़ों के बारे में करते हैं। हमारा रियल नंबर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल के भी काफ़ी पार्ट्स हैं, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, जैसे वो मैंने पीछे बताया। ठीक है, और हम रियल नंबर की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो भाई डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ नॉन एज रियल नंबर। क्या होगी? अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नॉन एज रियल नंबर। ये जो डेफिनेशन है वो सब इसी कॉन्सेप्ट से हमारी बन के निकली है, तो इतना ज़्यादा उसमें माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हम खुद इससे बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, और अगर हम रेशनल की डेफिनेशन पे जाएं, रेशनल की डेफिनेशन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। हमारे वो सारे नंबर रेशनल नंबर रियल नंबर, हमारे वो सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे, पर इरेशनल नंबर्स को छोड़ के। ठीक है, एंड सेम हम इसमें करेंगे। उसमें क्या था? एक्सेप्ट रेशनल, और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमने क्या किया था? एक्सेप्ट इरेशनल नंबर्स, और इसमें हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट रेशनल नंबर। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी हमारी कि ऑल रियल नंबर्स, डेफिनेशन हमारी बनेगी ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर। सेम डेफिनेशन ये बन जाएगी। और इनके बारे में तो अभी मैंने पीछे बताया ही था कि इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक चढ़ते हैं। अगर हमसे कोई नेचुरल नंबर की पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्योंकि हम ये कह सकते हैं, मतलब नॉर्मली अगर हम किसी से पूछें कि नेचुरल नंबर क्या है, तो वो तो ये इनफाइनाइट तक, तो कहेंगे 2.0 क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। और सेम एज होल नंबर, होल में हमारा बस ज़ीरो ऐड हो जाता है, बाकी सेम वही होता है। और इंटीजर में हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो अब वो हमारा बन जाता है इंटीजर नंबर। ठीक, अब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमारे जो रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, P/Q की फॉर्म में। और हमारा जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, 4/5, 6/7, 3/2, ये हमारे सारे क्या है? रेशनल नंबर। बिकॉज़ जो Q है, यानी कि जो उनकी नीचे की जो डिजिट्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी तो वो इनफाइनाइट बन जाएगी और फिर वो रेशनल नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे अंडर रूट में होते हैं, बट सारे अंडर रूट वाले हमारे रेशनल नंबर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता है 1.414 एंड डैश डैश डैश, बट इसमें चीज़ें रिपीट नहीं हो रूट 2 की हमें वैल्यू पता होती है 1.414, जो कि हमारा रेशनल नंबर होता है। सेम एज 3 की भी हमें पता होती है 1.732 समथिंग होती है। बट अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का हमारा 2 आ जाता है, बट ये हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। 5 हो सकता है। और वैसे सब कहते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पुटअप्स हो जाते हैं कि पाई हमारा इरेशनल है, रेशनल है, रियल है, आखिर है क्या? तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। और पर इसकी वैल्यू सब कहते हैं, नॉर्मली सभी बचपन से पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है।
बट ये इसकी वैल्यू नहीं होती है। ये पाई जो हमारा होता है वो इक्विवेलेंट होता है 22/7 और रियल वैल्यू होती है पाई की 3.14 और पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमारा रेशनल और इरेशनल हो गया। अब थोड़ा सा हम इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? आई √-1, ये हमने कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ा होगा। और जो इमेजिनरी नंबर है वो एक ही उसमें डिवाइडेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स में जिसमें हमारा आई आता हो वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe.